आप सबको आशीष और बरकत दे। और आज खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम जिंदा हैं और ये समय मिला है कि हम आज इसके भवन में आकर उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। मैं आप सबको आज का हैप्पी सैबथ कहना चाहता हूँ और जितने फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं आप सबको भी हैप्पी सैबथ। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहता हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मैं इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस मीटिंग में, और खास करके विक्की भाई हमारे बीच में है, डिम्पल, गुरमीत कौर और बिमला। आप सबका खास तौर से हम अपने चर्च में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। जो भी इच्छाएं आपकी हैं परमेश्वर उसे पूरा करे, लेकिन उसका वायदा है कि जो उसके साथ साथ चलेगा वो उसकी आशीष को पाएगा। आइए हम अपने सभा को शुरू करेंगे हम सब और एक गीत गाएंगे। गीत सभा को शुरू करने के लिए हम एक स्पेशल नंबर से शुरू करेंगे जिससे गान के द्वारा पेश किया जाएगा। Everybody. Good afternoon, everybody. Anybody there? Hello. Yes, good afternoon. In the church, we should be very responsive, and I mean, हमें जल्दी से जवाब देना चाहिए because we should be happy, right? Yesterday I preached that we shouldn't be pretending. हमें दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम खुश हैं, लेकिन वाकई में हमें प्रभु के घर में खुश होना चाहिए। और ये जो हम गीत गाने जा रहे हैं ये बहुत ही फेमस गीत है जो कि हम बाइबल में भी इसको पाते हैं, जिसका नाम है दायम यहोवा यार। और हम आशा करते हैं कि ये गीत हम एक मन होकर एक साथ एक आवाज से हम एक परमेश्वर की वर्शिप के लिए गाएं। और धन्यवाद करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए और परमेश्वर का कि आज हम सभी सही सलामत हैं और चर्च में प्रभु यीशु मसीह की और यहोवा परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं।
जाने के पहले we would like to pray. हम pray करना चाहते हैं. Father God, thank you, Lord, for this Sabbath day. And we are here in your presence, in your home, in your church, Lord. Please have your healing hand upon us. Have your merciful hand upon us. Lord, bless us, guide us, Lord, as we worship you. The one Lord, one church, one body. And Lord, please guide us. प्रभु यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए खुदावंद. जब अब हम अभी आपकी वर्शिप करें, आप हमारे संग हो परमेश्वर जी. आप हमें लीड कीजिए परमेश्वर जी. सारी चीजें परमेश्वर जी हम भूल कर आपके भवन में आए हैं. सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर जी हम आपके सब्बत के दिन खुदावंद जी आपकी वर्शिप करने आए हैं खुदावंद जी. आप हमें गाइड कीजिए, लीड कीजिए परमेश्वर जी. क्या क्योंकि आप हमारे यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदावंद जो कि स्वर्ग में विराजमान है. मेरे यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी. आप हमें परमेश्वर जी बचा के रखें इस कोरोना वायरस की बीमारी से. जो लोग भी परमेश्वर जी इस समय इस बीमारी से परेशान है खुदावंद जी, जो लोग परमेश्वर जी जिनका काम धंधा बंद हुआ पड़ा परमेश्वर उनके लिए भी दुआ करते हैं. उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर जी जो खुदावंद इस समय भूखे सो रहे हैं खुदावंद जी. उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर जी जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है खुदावंद जी. ओ यहोवा परमेश्वर तो सबका परमेश्वर है खुदावंद जी. हम आपके संग परमेश्वर जी आते हैं खुदावंद जी. आपके तख्त के पास आते हैं खुदावंद जी. हमें आशीष कीजिए खुदावंद जी. हमें बचाइए परमेश्वर जी हमारे पापों से खुदावंद जी. हमें साफ कीजिए, हमें बर्फ के जैसे साफ कीजिए परमेश्वर जी. आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद जी प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन.
और इससे पहले कि हम डिवाइन सर्विस में जाएं, हम चाहते हैं कि एक और स्पेशल सॉन्ग है जो मिस्टर एलन है हमारे लिए लेके आ रहे हैं। हम अपने आप को जो आत्मिक भोजन लेने के लिए पहले आत्मिक तैयारी करें, और मैं दरखास्त करूंगा ब्रदर एलन से कि आगे आए और एक और स्पेशल सॉन्ग जो है वो हम प्रस्तुत करें। मौत न मारे जिंदगी दे कोल रहने वालियां नूं कौन हटाऊ यीशु यीशु कहने वालियां नूं मौत न मारे जिंदगी दे कोल रहने वालियां नूं कौन हटाऊ यीशु यीशु कहने वालियां नूं साडी सदी पक्की जिंदगी तां साडी सदी पक्की जिंदगी तां ओदे कदमां विच है जीना साडा मरना यीशु दे नाम विच है साडा जीना साडा मरना यीशु दे नाम विच है मौत नू जित्या यीशु ने सानू जित बख्शदा ए ओदे कोल ता जाके रहने नू हर कोई तरसदा ए मौत नू जित्या यीशु ने सानू जित बख्शदा ए ओदे कोल ता जाके रहने नू हर कोई तरसदा ए मिल जू जिंदगी हर एक नू मिल जू जिंदगी हर एक नू ओदे कदमां विच है जीना साडा मरना यीशु दे नाम विच है साडा जीना साडा मरना यीशु दे नाम विच है मौत न मारे जिंदगी दे कोल रहने वालियां नूं कौन हटाऊ यीशु यीशु कहने वालियां नूं मौत न मारे जिंदगी दे कोल रहने वालियां नूं कौन हटाऊ यीशु यीशु कहने वालियां नूं साडी सदी पक्की जिंदगी तां साडी सदी पक्की जिंदगी तां ओदे कदमां विच है जीना साडा मरना यीशु दे नाम विच है साडा जीना साडा मरना
यीशु यीशु कहने वाले आनू साडी साडी पक्की जिंदगी ता साडी साडी पक्की जिंदगी ता ओ देख दिमाग च है जीना साडा मरना यीशु दे नाम च है साडा जीना साडा मरना यीशु दे नाम च है आस रहे विश्वास रहे ता जिंदगी मिलदी है आस रहे विश्वास रहे ता जिंदगी मिलदी है मर के हर एक चीज दोबारा फिर खिलदी है मर के हर एक चीज दोबारा फिर खिलदी है जिंदगी का मालिक है जिंदगी का मालिक है सबका रखवाला है जीना साडा मरना यीशु दे नाम च है साडा जीना साडा मरना यीशु दे नाम च है साडा जीना साडा मरना यीशु दे नाम च है मौत ना मारे जिंदगी दे कोल रहने वाले आनू कौन हटाओ यीशु यीशु कहने वाले आनू मौत ना मारे जिंदगी दे कोल रहने वाले आनू कौन हटाओ यीशु यीशु कहने वाले आनू मिल जो जिंदगी हर एक को मिल जो जिंदगी हर एक वाला है जीना साडा मरना यीशु दे नाम च है साडा जीना साडा मरना यीशु दे नाम च है साडा जीना साडा मरना यीशु दे नाम च है हम शुक्रिया अदा करते हैं ब्रदर एरन का खूबसूरत गीत के लिए। एक अनाउंसमेंट जो मैं मास्टर सुनील के बिहाफ पे चर्च के बिहाफ पे करना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट सैबत जो है वो 13th सैबत है और जितने भी लोग इंटरनेट के माध्यम से आप ये सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं मेहरबानी करके अपने चर्चेस में आप बताएं कि अगले सप्ताह जितने भी लोग परमेश्वर के घर में हदिया हिस्सा लेके आते हैं शुक्रगुजारी लेके आते हैं वो 3 गुना ज्यादा 13th सैबत में लेके आए ये रिक्वेस्ट है हमारी आप सबसे। और इससे पहले कि आज का जो हमारा आत्मिक भोजन है हम उसके लिए सुने हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना की हाथ में। आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे जीवन परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर रात भर की मीठी नींद के लिए आज की सुबह के लिए पवित्र दिन आशीष वाला दिन जो हमारी जिंदगी में दिया क्या कि परमेश्वर हम सब मिलकर आपकी आराधना करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जहां भी आज आपके नाम की आराधना हो रही है बहुत सारे लोग आपसे आशीष लेके जाएं और आपको अपना मुक्तिदाता कबूल करें। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम अपने चर्च मेंबर्स के लिए परमेश्वर जो लोग यहाँ उपस्थित हैं जो अपने घरों में फेसबुक के जरिए से परमेश्वर हमें लाइव सुन रहे हैं परमेश्वर उनको भी वही बरकत देना जो आप हमें देना चाहते हैं। जो बीमार आपके घर में आए हैं परमेश्वर आज आपसे शिफा लेके जाएं चंगाई लेके जाएं आपके नाम में चंगे हो जाएं परमेश्वर। और दुआ करते हैं आपके दास के लिए परमेश्वर जो आज हमारे लिए आत्मिक भोजन लेके आ रहा है परमेश्वर हम उसको सुनने वाले नहीं बल्कि अपने दिलों में नक्श करने वाले और उस पर चलने वाले बन सके। परमेश्वर जब आपका दास यहाँ वचन लेके आए खड़ा होने वाला आपका दास लेकिन हमसे बातचीत करने वाला आपका पवित्र आत्मा हो अपने दास को अभिषेक करना और हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकले आपकी ओर से हो। छोटी प्रार्थना को सुने और कबूल करें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। Happy Sabbath, church.
कदमों में आ सकते हैं और उसकी सारी भलाइयों को याद करते हुए उसके वचन को सीख सकते हैं। इससे पहले कि आज हम वचन के आधार पर जाएं, हमारे बीच में आज खास मेहमान आए हैं, ब्रदर विकी। मेहरबानी से आप खड़े हो जाएं, ब्रदर विकी और सिस्टर डिम्पल, सिस्टर गुरमीत कौर और सिस्टर बिमला। मैं आप सबका अपनी चर्च की तरफ से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की इबादत आपके लिए आशीष और बरकत का कारण होगी। और आप जो भी उम्मीद लेके आए प्रभु के घर में, आज ये दुआ है कि आप उस उम्मीद को पाते हुए खुदावंत की अगुवाई के लिए जाएं। थैंक यू सो मच। आप बैठ जाएं। बहुत दिनों के बाद एज ए चर्च हम खुदावंत के घर में, क्या आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती, इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती कि खुदाबंद ने हमें बहुत दिनों के बाद मौका दिया ऐसे इकट्ठा होकर इबादत करना। और आज खुदाबंद का फजल है, खुदाबंद की दया है कि हमारे बीच में जवान भाई आए हैं, सिद्धांत, पीटर और इस बेटे का मैं नाम भूल गया, हैरिसन। और ये हमेशा अपनी सेवा देते हैं चर्च को, पर आज इन्होंने स्पेशल सॉन्ग दिया, बहुत खूबसूरत सॉन्ग था, खुदा इनको आशीष दे। और खुदावन ने हम सबको संभाला लॉकडाउन के दौरान। अभी भी लॉकडाउन है, अमेरिका आज लॉकडाउन ही होगा, आज लॉकडाउन ही है 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद लॉकडाउन। और आज तक खुदावन ने हम सबको संभाल के रखा। परसों मैं न्यूज देख रहा था, एक दिन में हिंदुस्तान के अंदर 2000 लोगों की मौत, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा, पहली बार। कोरोना वायरस जो है पीक पर है, दुनिया घबराहट के अंदर है, कोई अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है। पर खुदा ने हमारे साथ वादा किया है कि जितने भी मेरे पनाह में आएंगे वो सब महफूज रहेंगे, पाए जाएंगे। आज हम उसकी पनाह में आए हैं। डरिए नहीं, चर्च आने से कभी डरना नहीं चाहिए। दाऊद कहता मैं खुश हुआ जब मुझे बोलने लगे लोग कि आओ खुदावंत के घर चले। जबूर गाते ना, मैं खुश होया जब मैंने आखन लगे आओ खुदावंत के घर चलिए। और आजकल लोग खुश नहीं हो रहे ना, घर आने, खुदावंत के घर आने के लिए उनको खुशी नहीं। डर, भय, हाथ लगने से, हाथ से कोरोना हो जाएगा, किसी के पास जाने से आपको कोरोना हो जाएगा। हमारा खुदा कहता है, एक जी आयत पढ़ी लेते हैं, कोई जन मेरे साथ पढ़ ले, जबूर 91 उसकी 7 आयत पढ़ेंगे और इस वचन को हमेशा याद रखें। मैं आपसे क्यों पढ़ाना चाहता हूं, हाँ जी पढ़ दीजिए। तेरे निकट 1000 तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। वो तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि तू खुदावंद खुदा की पनाह में, वो खुदावंद के परों के नीचे है। जो उसके परों के नीचे नहीं है वो गिरेंगे। और तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, देखेगा। आमीन। आमीन। आज
सुबह जैसे हम उठे और मेरे वाइफ मिसेज बीमार हो गई अचानक, उनको पेट में दर्द हुआ और लूज मोशन, वॉमिटिंग करने लगे, अचानक बोलने लगे कि बहुत दर्द, सहने से परे। फटाफट कुछ सूझ नहीं रहा था, प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद कुछ रिलीफ मिला उनको, और इनकी ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से, ज़्यादा लूज मोशन होने की वजह से मुझे लग रहा था शायद इनका पानी वो ज़्यादा बह गया, इसलिए उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर की खोज करने लगे। डॉक्टर नहीं मिला। एक नर्स मैडम मिले और उन्होंने कहा कि ज़्यादा नहीं, ये एक आधी गोली मैं दे सकती हूँ, ये ले लीजिए। वो लेकर घर में आ गए और प्रभु के आगे फिर कहा कि आज तो प्रभु सहमत है, प्रभु आप दया करें अपनी बेटी के ऊपर। और खुदाबंद ने दया की। खड़े हो जाइए जरा। खुदाबंद ने कामिल शिफा दी। जैसे मैं इनके पास बैठकर प्रार्थना कर रहा था कि खुदाबंद आज तेरी इबादत हमसे छूटे ना, और जब भी हम ईमान से कुछ मांगते हैं प्रभु से, प्रभु आपको देते हैं। बीमारी बड़ी हो सकती है, भयानक हो सकती है, मां बड़ी हो सकती है, पर मेरे खुदावन से कुछ भी बड़ा नहीं है। कोरोना वायरस अनकंट्रोल हो सकता है, मेरे और आपके बस में कि बस की बात नहीं हो सकती है, लेकिन खुदावंत के बस की बात है। एक हल्के से शब्द से वो उसको निकाल सकता है, खत्म कर सकता है। और आज हम खुदावंत के फजल से उसके घर में हैं। आइए, इससे पहले कि हम वचन के उधार पर जाएं, छोटी बात अवधि बाप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी दया, तेरे फजल के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे लोगों के लिए जो तेरे सामने उपस्थित है, और जितने फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब पर दया करें। आज का हर एक शब्द तेरे लहू से बसा किया हुआ हो। जितने अजीज सुनते हैं सब आशीष पाए यीशु के नाम से, आमीन। लूका की इंजील 6 अध्याय और उसकी 38 आयत को पढ़ेंगे। 6 अध्याय और उसकी 38 आयत को पढ़ेंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाक दबा दबा कर और हला हला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस माप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन। दिया कर तुम्हें भी दिया जाएगा। जो खुदावंद का वचन एक सुलानी है, जो आज्ञा है ईमानदारों के लिए, विश्वासियों के लिए। दिया करो क्योंकि तुम्हें भी दिया जाएगा। और जिस माप से आप नापोगे उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। देना 2 तरीके से बाइबल के मुताबिक। एक है अपनी समझ से देना, और एक है विश्वास से देना। बाइबल में हम एक विधवा की कहानी पढ़ते हैं, इसी किताब के अंदर, इसी अंजील के अंदर 21 अध्याय में। आप इसे खोल सकते हैं और कोई जाने से पढ़ भी सकता है। इस विधवा ने दिया और धनी लोगों ने भी दिया। देखेंगे इसके अंदर, अगर कोई मेरी मदद करे इस वचन को पढ़ने के लिए तो पढ़े। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। फिर उसने आंख उठा
उठाकर धनवानों को जो भंडार था मंदिर का उसमें डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी, विधवा भी 2 तरह की, एक विधवा है जो अमीर हो सकती है, मिडिल क्लास हो सकती है, और एक कंगाल विधवा। कंगाल विधवा को भी उसने डालते हुए देखा। हाँ जी, 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, उन सब में धनवानों ने अपनी बढ़ती में से कुछ डाला है। हाँ जी, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। और इसने अपनी घटी में से सारी जीविका डाल दी है। जो 2 लोग हैं जहां पर दान करने देने वाले, एक धनवान है, दूसरा कंगाल विधवा है। एक ने कुछ दिया है, अपनी समझ से दिया है, अपनी बढ़ती का थोड़ा हिस्सा दिया है, और एक ने सब कुछ जो उसकी जीविका है उसने दे दी है। आज तक किसी धनवान का जिसने दान दिया होगा उस वक्त हमने नाम नहीं सुना, इस विधवा का भी नाम नहीं है, पर इसके साथ एक खास बात है, कंगाल विधवा जिसने अपनी सारी जीविका मंदिर के भंडार में डाल दी। और इसका प्रचार यीशु मसीह के समय से लेकर आज तक हुआ। इसकी उदाहरण मुझे और आपको बाइबल बार बार दे रही। किसी धनी की उदाहरण हमें नहीं मिल रही। क्यों मिल रही? क्योंकि इसने विश्वास से दान किया। और यीशु कहते हैं, अगुवाई देते, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि इसने सबसे ज्यादा दे दिया, क्योंकि इसने अपनी पूरी जीविका दे दी। जो इसके पास था उसने सारा दे दिया। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चर्च के अंदर दान ला रहे हैं, हदिये ला रहे हैं, और उन लोगों ने प्रभु के वचन को समझा, प्रभु की आज्ञा को जो उन्होंने ध्यान से अपने मन में रखा है। और जब टोटल लॉकडाउन था तब भी वो लोग जमा कर रहे थे अपने अपने घरों में, अपने अपने खानदानों के अंदर। जब वर्शिप करते थे तब वो जमा करते थे, और फिर मुझे फोन करते थे, पादी साहब जमा हो गया, आप ले जाओ, जहां पर हमें बताएं कि हम कब आए। कल एक भाई ने मुझे फोन किया, पादी साहब कहां पर है? मैंने मैं घर में ही हूं, अभी जाने वाला हूं, 10 मिनट रुक जाए बस, 10 मिनट रुक जाए, क्योंकि मेरे पास बोझ है जो मैं हल्का करना चाहता हूं। अजीजों, गलत हम तब होते हैं जब हमें खुदावंद आशीष तो देता है 20,000 की, और हम लाते हैं 200 रुपए। क्या आपने इन दोनों में आशीष नहीं पाई? अगर आप मसीही हो तो आपने जरूर आशीष पाई। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप मसीही हैं, तो इन दिनों में आपने आशीष पाई है। अगर आप ईमानदार नहीं, विश्वासी नहीं, तो हो सकता है आपके पास आशीष ना हो, क्योंकि उनमें से एक मैं हूं जिसने बहुत आशीष पाई। खाने की घटी नहीं है, पैसे की घटी नहीं है। अजीजों, जब हम झूठ के सहारे पर अपने दान को खुदावंत के घर में लाते हैं, तो जो हाल बाइबल के अंदर हननिया और सफीरा का हुआ, वो आपका और मेरा भी हो सकता है। आइए बाइबल के अंदर देखते हैं कि जब दिन बुरे थे, समा बुरा था, तब इसहाक ने क्या किया। उत्पत्ति 26 अध्याय
और उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे। इस प्रकार इसहाक ने उस देश की भूमि में बुआई की और उस वर्ष उसने 100 गुना फसल काटी। उस वर्ष, जे कौन सा वर्ष है, जे कौन सा समय है, एक आयत कोई जब पढ़े। हाँ बेटो एक आयत पढ़े, 26 की एक इंग्लिश में। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, और यह उससे पहले अकाल से भिन्न था जो इब्राहिम के समय में पड़ा था। जे उस अकाल से भी बड़ा अकाल था, जो अब्राहम के समय से भी बड़ा अकाल। इसलिए इसहाक फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गरार नगर में गया। हाँ बस, थैंक यू सो मच। समय कौन सा है? अकाल का। और जे के अकाल जो है भयानक है, जब लोगों के पास कुछ भी नहीं। और उसी वर्ष इसहाक ने जोता बोया, बीज बोया, और उसी साल 100 गुना पाया। 100 गुना फसल काटा। अकाल में बारिश होती है? जब पीपल्स, जब अकाल होता है सूखा, और जब सूखा हो तब कहीं जोता बोया जा सकता है, कहीं बोया जा सकता है। इसकी डिटेल में जाएं तो फिलिस्तीनी जिनके देश में है इसहाक रहता था, उन्होंने इकट्ठा कर लिया, पर इसहाक के पास जो था अकाल के समय उसने बीज दिया, बो दिया, और उसी साल 100 गुना पाया। 100 गुना से आप क्या सीखते हैं? अगर आप इसहाक ने 1 क्विंटल बोया होगा तो कितना पा लिया? 100। और समय क्या है? अकाल। आज समय क्या है? कोरोना वायरस, नो वर्क। सौ गुना पाया, और फिर बाइबल क्या कहती है? आप पढ़ें, यानी सीखते थोड़ा सा और आगे से। नेक्स्ट साइड जो है, हाँ जी पढ़े। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। यहोवा ने उसको आशीष दी, 100 गुना तो पाया। फिलिस्तीनी लोग उसके पास आते हैं पैसा लेकर। इसहाक पूछता है क्या है आपके पास? वो कहते हैं पैसा है। ठीक है, पैसा दो और अनाज ले जाओ। फिर जाके उन्होंने अनाज खा लिया। अब उनके पास पैसा नहीं है, अब वो सोना चांदी लेके आते। फिर इसहाक पूछता क्या है आपके पास? वो कहते हैं सोना चांदी। ठीक है, दो और अनाज ले जाओ। फिर जाके अनाज खा लिया। फिर आते हैं, अब क्या है आपके पास? जे भेड़ बकरी, जे गाय, जे बैल। ठीक है, बांध दो, अनाज ले जाओ। फिर अनाज खा लिया, अकाल नहीं खत्म। फिर इसहाक के पास आते हैं, क्या आपके पास? अब उनके पास ना पैसा है, ना उनके पास सोना चांदी है, ना उनके पास अनाज है, ना उनके पास उनके बाल पशु है। अब उनके पास उनके नौकर है। क्या है आपके पास? जे दास की छोड़ जाओ और अनाज ले जाओ। थोड़ा सा और आगे पढ़ दीजिए। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब फिलिस्तीनी इसहाक से घृणा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, दुश्मनी रखने लगे, और जितने कुएं थे उसके सारे बर्बाद दिए, मिट्टी से बर्बाद दिए। क्योंकि वो क्या था? अब अति महान मनुष्य था, एक अमीर मनुष्य था, जिसने अकाल के समय में बोया। अजीजों, जो कुछ इसहाक के पास था उसने बोया। आज सवाल यह है कि हमारे पास क्या है इस समय, कोरोना वायरस के समय बोने के लिए?
What we have to show. खुदावंद खुदा कहता है दो तो दिया जाए। जिस माप से आप मापोगे उसी लिए आपके लिए मापा जाएगा। पुराने समय में एक और विधवा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पहला राजा 17 अध्याय और इसकी 6 आयत से पढ़ते हैं। पहला राजा 17 अध्याय और इसकी 6 आयत से। और कुएं सुबह और शाम उसके लिए रोटी और मांस लाया करते थे, वह नाले का पानी पिया करता था। एलिया कौवे सुबह शाम उसके लिए रोटी और मांस लाते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। क्या हो गया नाले को? और ऐसा हुआ कि उस देश में वर्षा ना होने के कारण कुछ दिनों के बाद नाला सूख गया। कुछ दिनों के बाद नाला सूख गया। जिस समय भी अकाल का समय, नाला सूख गया। अब एलिया को चिंता होने लगी, फिक्र होने लगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या खाऊंगा। तब खुदा जब पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे, लंबा है बहुत। तब खुदा का वचन उसके पास आया, हे एलिया तू जहां के कर रहे, चल तुझे मैं बेचता हूं। सरपात की एक विधवा मैंने आपके लिए ठहरा रखी। और जब एलिया उसके पास गया तो बाइबल कहती है तब वो लकड़ियां चुन रही थी रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। और जब एलिया ने उसे देखा और उसे कहा कि मुझे पानी पिला, जब वो पानी लेने जाने लगी तब उसने कहा कि एक रोटी मेरे लिए ले आना। और उस विधवा ने कहा, इसी बात के अंदर ये कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। एलिया ने कहा कि मेरे लिए एक रोटी ला। और विधवा का जवाब था, मेरे घर में 2 मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल। ये लकड़ियां इसीलिए बीन रही हूं, मैं चुन रही हूं कि उसको पकाऊं, खाऊं और उसके बाद मैं और मेरा बेटा मर जाए, क्योंकि हमारे पास और खाने को कुछ है नहीं। तब एलिया ने कहा कि पहले मुझे खिला, जो खुदावंद का वचन है, मुझे खिला तब देख लो। और फिर बाइबल कहती है कि एक रोटी उसने उसे खिलाई। और जब तक अकाल रहा तब तक एलिया के वचन के अनुसार, खुदावंद के कहे हुए वचन के अनुसार उस विधवा के घर में उस मट्टी में से आटा खत्म नहीं हुआ और उस कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ। एलिया, विधवा और उसके बेटे ने जब तक अकाल रहा तब तक उसी मट्टी से, उसी तेल, उसी कुप्पी से तेल और खाने को खाया। अजीजों, अगर आप खुदावंद के वचन को सुनते हैं और समझते हैं, समा कैसा भी क्यों ना हो, खुदावंद को हमारी चिंता है। उसे पता है हमें रोटी की जरूरत है, उसे पता है हमें कपड़े की जरूरत है, उसे पता है अगर बीमार है तो हमें चंगाई की जरूरत है। वो जानता है हमारी जरूरतों को। अगर हम विश्वास के साथ आज बोते हैं तो विश्वास के साथ जैसे इसहाक 100 गुना काटता है, हम भी काटेंगे। आइए एक आयत को और पढ़ेंगे, नीति वचन 11 अध्याय और उसकी 34 और 25 आयत को पढ़ते हैं और उसके बाद आमीन बोलेंगे। नीति वचन, कोई तो उदारता से बिखेरता है तो बिखेरता है, खुशी से तो भी उन्नति करता जाता है, और तब भी उन्नति करता जाता है। जो कुछ है बिखेरता जाता है तब भी बढ़ता जाता है। हाँ जी। और कोई जितना उसे देना चाहिए उतना नहीं देता है, जितना देना चाहिए उतना भी नहीं देता, फिर भी इससे उसकी गति होती जाती है। फिर भी उसकी गति होती
जाती है। 25 आदमी पढ़ते हैं रसा। उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। अगर आप खुदावंद के वचन को आज सुनते और समझते हैं तो फिर उनकी खेती सींचने की जरूरत है जो आज सूखे में है। फिर उनको देने की जरूरत है जो घटी में है और पूरा पूरा देने की जरूरत है। कभी भी खुदा ने ये नहीं कहा, जितने भी यीशु मसीह के पास लोग आए, बड़े बड़े धनवान लोग आए, उसने कहा अपना धन बेच, अपनी जायदाद बेच, अपना धन कंगालों को बांट दे और तुझे दिया जाएगा। इसीलिए ये जक्कई ने जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया और उसने खड़े होकर कहा कि मैं अपना आधा धन कंगालों को दे दूंगा और किसी से लालसा लेकर मैंने लिया है तो उसे 4 गुना वापस कर दूंगा, क्योंकि उसे पता है कि अब मेरे पास कौन है, यीशु मसीह है। अब मेरे पास यीशु मसीह है। जिसके पास यीशु है उसको घटी हो नहीं सकती। जिसके पास यीशु मसीह है उसको खाने की घटी नहीं हो सकती, उसको पहनने की घटी नहीं हो सकती, उसके घर में किसी किस्म की घटी नहीं हो सकती। खुदा बाप आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए सब खड़े होंगे और प्रभु की महिमा के लिए आखिरी भजन गाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। सब मिलकर तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। गीतों की किताब से 20 नंबर सॉन्ग है, वे आप गा सकते थे। हिंदी गीत की किताब से 20 नंबर सॉन्ग। तेरे खून से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून से मिली मुझको रिहाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
हैं। हमारे बीच में भाई विकी हो सकते हैं, सिस्टर डिम्पल और सिस्टर गुरमीत, सिस्टर बिमला, आप मेहरबानी से आगे आ जाएं, आपके लिए स्पेशल प्रेयर की जाएगी। बाकी सब अजीज खड़े रहें और मैं पास्टर किशोर से विनती करूंगा कि के कलमे के लिए आप आगे आ जाएं। आप की जो भी उम्मीद है, जो भी बोझ है, आज आप खुदावंद के सामने, खुदावंद के कदमों में छोड़ें और विश्वास करें प्रभु आपके बोझ को लेगा। अब्दी और जलाली पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज सब्त के दिन के लिए और इस इबादत के लिए। और मेहरबान बाप, जिसके बाद हम सब तेरे द्वारा आशीष पा सके, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि बहुत दिनों के बाद हम तेरे सामने एकत्रित हो सके। धन्यवाद देते हैं छोटे बच्चों के लिए जो तेरे सामने आए। धन्यवाद देते हैं जवानों के लिए प्रभु जी जो तेरे सामने आके तेरी महिमा की, तेरी स्तुति की प्रभु जी। और बुजुर्गों के लिए जो तेरे सामने सिर प्रभु है। और आज जितना भी प्रभु जी आज की इबादत में जिन्होंने तेरी गवाही दी और प्रभु जी तेरी इस इबादत को की अगुवाई की, उन सब पर दया करें। दिन के रहते हिस्से को तेरे समर्थी हाथ में देते अपनी मर्जी के अनुसार चलना सीखा। और जितने भी भाई बहन फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब पर दया करें। उनके घरों को, परिवारों को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं। इस कैंपस को, इस सिटी को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं। और जितने भी लोग प्रभु जी कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, आप उन पर दया करें। उनके खानदानों पर तेरी दया हो ताकि वो भी तेरी बड़ी गवाही के लिए आगे आए। मेहरबान बाप, खास प्रार्थना करते हैं भाई विकी के लिए, सिस्टर डिम्पल के लिए, सिस्टर गुरमीत के लिए और सिस्टर बिमला के लिए जो तेरे सामने आए हैं प्रभु जी। तो इनके दिलों को जानता है प्रभु जी, इनके अरमानों को जानता है, इनके बोझ को जानता है, इनके कष्टों को, मुसीबतों को तू जानता है प्रभु जी। प्रभु जी तेरा समर्थी हाथ आज इन पर उतरे, तेरा रूह इनको छुए और तेरे लोग प्रभु जी आज छुटकारा पाए और बड़ी अगुवाई हो। और आज जितने भी लोगों ने आज प्रभु जी अपने हाथ को बढ़ाया है और हदिया तेरे कदमों में लेकर आए हैं प्रभु जी, इस हदिया को कबूल करें और इसके अजर में 1000 गुना अपने लोगों को आशीष दे। काम काज भी आशीष हो, तंदुरुस्ती आपसे बनी रहे। आज प्रार्थना को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। दुआएं रबानी करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जैसे अपने कसूरवारों को माफ कर, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। बीच में ऐश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शनाकत तमाम विश्वासियों के साथ, हम सब के साथ, और विशेष करके जिन लोगों ने प्रभु अपने जीवन को अपनी शिफा के लिए तुझे समर्पण किया है, उन पर अब से लेके सदा तक होता रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष दे। मेहरबानी से बैठ जाए।